इस वीडियो में मैं आपसे निराला इस्टेट के सारे फेज की इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। सब्सक्राइब कीजिए प्रॉपर्टी की बात चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज की इन्फॉर्मेटिव और एक्चुअल वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी की बात में। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि आज जो हम प्रोजेक्ट लेके आए हैं वो निराला इस्टेट है और निराला इस्टेट के मैं किसी एक फेज़ की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा। पूरे 6 फेज़ है इस प्रोजेक्ट के, आपको 6 फेज़ के बारे में इसी वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे आप किसी पर्टिकुलर फेज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या सिर्फ आप रेट के बारे में जानना चाहते हैं या लेआउट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। ये वीडियो मैंने सेक्शन वाइज बनाया है, आपको जो सेक्शन देखना हो आप उसको क्लिक करेंगे, वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगी। तो पहले मैं आपसे बिल्डर की प्रोफाइल डिस्कस कर लेता हूं। तो ये जो इस प्रोजेक्ट को जो कंपनी बना रही है निराला इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड बना रही है और ये जो कंपनी बेसिकली ज्वाइंट वेंचर है, निराला वर्ल्ड और एसएमसी ग्रुप का ज्वाइंट वेंचर है। और इनके अगर मैं वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं तो अभी 16 इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, बाकी अलग अलग बिल्डर के साथ इन्होंने करीब 4 प्रोजेक्ट नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बनाया हुआ है, इंदिरापुरम में बनाया हुआ है। और ये जो कंपनी स्टार्ट हुई थी वो 24 मई 2010 को ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और इसके जो एमडी हैं मिस्टर सुरेश कुमार गर्ग हैं। अब मैं आपसे निराला इस्टेट नोएडा एक्सटेंशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो पहले मैं आपसे इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू शेयर करूंगा, जिसमें आपको इस प्रोजेक्ट की एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। इसके बाद इसका फेज वाइज जो डिटेल है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो अगर इस प्रोजेक्ट के पूरे लैंड साइज़ की बात करूं तो ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो 25 एकड़ के लैंड पे बन रहा है। और ये जो प्लॉट है कॉर्नर प्लॉट है, इसके एक तरफ जो है 24 मीटर की रोड है और इसकी जो फ्रंट रोड है वो 60 मीटर की रोड है, जिसमें आपका 25 मीटर का ग्रीन बेल्ट भी है। इस प्रोजेक्ट में जो टोटल टावर्स बनेंगे वो 37 टावर बनेंगे और इसमें जो 4 एंट्री एग्जिट गेट हैं, इसमें एक जो मेन गेट है वो फ्रंट की जो रोड है 60 मीटर उसके ऊपर है, बाकी की जो 3 जो गेट है वो सर्विस रोड के ऊपर बनेंगे। और इस प्रोजेक्ट में टोटल जो कंस्ट्रक्शन होगी वो 8.5 एकड़ पे टोटल कंस्ट्रक्शन है, बाकी का जो 16 एकड़ है वो ओपन एरिया है, जिसमें से करीब 8 एकड़ जो है ग्रीन लैंडस्केप पे डेवलप करेंगे। और इस प्रोजेक्ट में जो कॉमन फैसिलिटीज़ होगी वो सारे फेज़ के लिए एक ही कॉमन फैसिलिटीज़ होगी। और इस पूरे प्रोजेक्ट में जो ये टोटल पार्किंग बनाएंगे वो 4594 पार्किंग बनाएंगे और जो कि आपकी ओपन की, स्टील की, पोडियम की और बेसमेंट की पार्किंग होंगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये जो डेवलप हो रहा है टोटल 6 फेज़ में डेवलप हो रहा है। तो पहले मैं आपसे फेज़ 1 की बात करता हूँ। फेज़ 1 जो है इनका रेरा रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि जो रेरा इम्प्लीमेंट हुआ था वो 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ था, उससे पहले ही ये फेज़ 1 इनका डिलीवर हो चुका था, तो उसमें रेरा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। आज बिल्कुल रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, एक मेंटेन सोसाइटी है, लोग वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं। और ये जो फेज़ 1 जो स्टार्ट हुआ था इनका 2010 में स्टार्ट हुआ था और इसका जो इन्होंने पोजीशन ऑफर कर दिया था वो 2016 में ऑफर कर दिया था। और ये फेज़ 1 जो है टोटल जो बना हुआ है करीब 12.5 एकड़ के लैंड पे बना हुआ है और इसमें जो टोटल टावर बने हुए हैं 18 टावर बने हुए हैं। और इसमें जो टावर की हाइट है वो ग्राउंड के साथ 17 फ्लोर है, ग्राउंड के साथ 20 फ्लोर है। और इसमें अगर मैं फ्लैट टाइप की बात करूं तो इसमें इन्होंने 2, 3, 4 BHK के फ्लैट बनाया हुआ है। और टोटल फेज़ 1 में जो इन्होंने जो फ्लैट्स बनाया हुआ है 1948 फ्लैट बनाया हुआ है, जिसके लिए इन्होंने टोटल जो पार्किंग दिया हुआ है 2110 पार्किंग दिया हुआ है, जो कि ओपन पार्किंग है, कवर्ड पार्किंग है। और इसके कंस्ट्रक्शन टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो इसमें इन्होंने एस ब्रिक यूज़ किया हुआ है। और फेज़ 1 में इन्होंने वैसे तो एक क्लब इन्होंने बनाया हुआ था जो कि 10,000 स्क्वायर फीट का क्लब है। हालांकि फ्यूचर में जब ये पूरी सोसाइटी कंप्लीट हो जाएगी तो इसके लिए ये अलग से क्लब बना रहे हैं जो पूरी सोसाइटी की होगी, जो करीब 45,000 स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब होगा। फेज़ 1 में अगर फ्लैट लेआउट की बात करूँ तो इसमें जो सबसे छोटा साइज बना रहे हैं 955 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, जो कि 2 बेडरूम, 2 टॉयलेट और ड्रेस और उसमें स्टडी इन्होंने बनाया हुआ है। और इसमें जो इनका नेक्स्ट जो साइज़ है वो 1245 स्क्वायर फीट का साइज़ है, जो कि 3 बेडरूम और 2 टॉयलेट और ड्रेस एरिया उसमें बनाया हुआ है। और इसके बाद जो नेक्स्ट साइज़ है वो 1335 स्क्वायर फीट का साइज़ है, जिसमें 3 बेडरूम, 2 टॉयलेट, ड्रेसिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है। और नेक्स्ट जो साइज़ है वो 1440 स्क्वायर फीट है, जिसमें इन्होंने 3 BHK, 2 टॉयलेट, ड्रेस और स्टोर रूम बनाया हुआ है। और इसमें जो इनका बड़ा जो साइज स्टार्ट होता है 3 बेडरूम का वो 1745 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, जिसमें इन्होंने 3 BHK, 4 टॉयलेट, ड्रेस एरिया और सर्वेंट क्वार्टर बनाया हुआ है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट साइज आता है वो 1760 स्क्वायर फीट का है, जिसमें 3 बेडरूम, 4 टॉयलेट, ड्रेस और सर्वेंट क्वार्टर है।
और इस प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा फ्लैट का जो साइज़ है वो 2320 स्क्वायर फीट का है, जिसमें इन्होंने 4 बेडरूम 5 टॉयलेट रेस और सर्वेंट रूम बनाया हुआ है। फेज़ 2 जो है इनका रेरा रजिस्टर्ड है और रेरा के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है वो नवंबर 2018 में स्टार्ट हुआ है और इनको जो पोजीशन देना है रेरा के अकॉर्डिंग वो मई 2025 तक देना है। बट बिल्डर का जो अपना टारगेट है इस प्रोजेक्ट का पोजीशन देने का वो दिसंबर 2021 का है। अगर इस फेज़ 2 के अगर टोटल प्लॉट एरिया की बात करूँ तो करीब 2.5 एकड़ के प्लॉट पे इस प्रोजेक्ट को ये बना रहे हैं, इस फेज़ को बना रहे हैं, जिसमें ये टोटल 5 टावर बना रहे हैं। टावर नंबर 24 से लेकर 28 तक ये बना रहे हैं। टोटल अगर मैं फ्लोर की बात करूं तो इसमें जो ये ग्राउंड के साथ 23 फ्लोर बना रहे हैं। बेसिकली ये टावर नंबर 24 में बना रहे हैं। बाकी की जो टावर है आपका 25, 26, 27, 28 है वो ग्राउंड के साथ ये 24 फ्लोर बना रहे हैं और इसमें 2 और 3 बेडरूम के फ्लैट बना रहे हैं, जिसमें टोटल जो फ्लैट इनका है वो करीब इस फेज़ में 544 फ्लैट है, जिसके लिए पार्किंग बना रहे हैं 657 पार्किंग बना रहे हैं, जो कि ओपन पार्किंग है, कवर्ड पार्किंग है। और इस फेज़ में जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं माइवन की कंस्ट्रक्शन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्रोजेक्ट में जो ये क्लब बना रहे हैं बेसिकली 45,000 स्क्वायर फीट का क्लब बना रहे हैं, वो सिर्फ एक फेज़ का क्लब नहीं होगा, इनके सारे फेजेस के लिए वो क्लब होगा। अगर मैं फेज़ 2 के फ्लैट लेआउट की बात करूं तो जो इसका जो फ्लैट लेआउट है सेम फ्लैट लेआउट जो है बिल्डर फेज़ 3 में बना रहा है। तो पहले मैं आपसे फेज़ 3 की डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं, इसके बाद दोनों ही फेज़ का एक साथ हम फ्लैट लेआउट का डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं फेज़ 3 की बात करूं तो फेज़ 3 जो है इनका रेरा रजिस्टर्ड है और रेरा के साइट के अकॉर्डिंग ये जो स्टार्ट हुआ है फरवरी 2021 में इन्होंने इसको स्टार्ट किया है और रेरा के अकॉर्डिंग जो इनको पोजीशन देना है दिसंबर 2026 तक देना है। बट बिल्डर का जो अपना टारगेट है तो स्टार्टिंग डेट से करीब 3 साल में इनका पोजीशन देने का अपना टारगेट है। और अगर फेज़ 3 के अगर टोटल में प्लॉट लैंड की बात करूं जो फेज़ 3 डेवलप हो रहा है तो करीब 3.25 एकड़ के लैंड पे डेवलप कर रहे हैं और इसमें जो 5 टावर ये बना रहे हैं, टावर 29 से लेकर 33 नंबर तक ये बना रहे हैं और टोटल जो इसमें ये फ्लोर्स बना रहे हैं, इसमें टावर हाइट जो बना रहे हैं तो टावर जो 33 है वो ग्राउंड के साथ 23 फ्लोर बना रहे हैं। बाकी जो टावर्स है जो 29, 30, 31, 32 जो टावर है ये ग्राउंड के साथ 24 फ्लोर का बना रहे हैं। और इसमें जो ये फ्लैट बना रहे हैं जैसा कि फेज़ 2 में बना रहे हैं वो 2 और 3 बेडरूम के फ्लैट बना रहे हैं और टोटल जो फेज़ 3 में फ्लैट ये बनाएंगे 544 फ्लैट बनाएंगे, जिसके लिए ये पार्किंग बनाएंगे 660 करीब पार्किंग बनाएंगे जो कि ओपन है और कवर्ड की पार्किंग होगी। और इसमें जो कंस्ट्रक्शन है ये माइवन की कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब मैं बात करूंगा आपसे फेज़ 2 और फेज़ 3 के लेआउट्स की बात करूंगा। तो पहले मैं आपसे क्लस्टर लेआउट की बात कर लेता हूं। तो फेज़ 2 फेज़ 3 में ये जो पर फ्लोर जो फ्लैट बना रहे हैं वो 4 या 6 फ्लैट बना रहे हैं, जिनको एक्सेस करने के लिए 2 लिफ्ट 2 स्टेयरकेस बना रहे हैं। अगर मैं फ्लैट लेआउट की बात करूं तो जो फ्लैट लेआउट का मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा सुपर एरिया बताऊंगा, फ्लैट के कारपेट एरिया बताऊंगा, बालकनी में जो एरिया आपको मिलेगी वो बताऊंगा, टोटल बिल्टअप एरिया बताऊंगा, इसके अलावा जो कॉमन और सर्विसेज में जो एरिया आपके कंज्यूम होगी उसके बारे में बताऊंगा। फेज़ 2 फेज़ 3 में जो सबसे छोटा फ्लैट ये बना रहे हैं 995 स्क्वायर फीट का फ्लैट बना रहे हैं, इसमें 2 बेडरूम और 2 टॉयलेट मिलेगा और 593 स्क्वायर फीट का इसमें आपको कारपेट एरिया मिलेगा, 138 स्क्वायर फीट आपको बालकनी में एरिया मिलेगा, 796 स्क्वायर फीट का आपको बिल्टअप एरिया मिलेगा और 198 स्क्वायर फीट आपका कॉमन एरिया में एरिया कंज्यूम होगा। और इसमें जो 3 बेडरूम का जो साइज़ बना रहे हैं सबसे छोटा जो साइज़ बना रहे हैं वो 1225 स्क्वायर फीट का साइज़ है, जो 3 बेडरूम 3 टॉयलेट है और उसमें आपको कारपेट एरिया 734 स्क्वायर फीट मिलेगा, बालकनी में एरिया 149 स्क्वायर फीट मिलेगा, बिल्टअप एरिया आपको 943 स्क्वायर फीट मिलेगा और कॉमन एरिया जो कंज्यूम होगी 282 स्क्वायर फीट एरिया कॉमन एरिया में कंज्यूम होगी। 3 BHK का जो इनका नेक्स्ट साइज है वो 1250 स्क्वायर फीट का है, जिसमें 762 स्क्वायर फीट आपको कारपेट एरिया मिलेगा, 151 स्क्वायर फीट बालकनी में एरिया मिलेगा, 980 स्क्वायर फीट का एरिया आपका बिल्टअप एरिया में मिलेगा और करीब 270 स्क्वायर फीट का एरिया जो कॉमन एरिया में कंज्यूम होगा। और इसमें जो नेक्स्ट जो इनका 3 BHK का साइज़ है वो 1270 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, जिसमें आपको 3 बेडरूम 2 टॉयलेट मिलेगा, 752 स्क्वायर फीट का आपको कारपेट एरिया मिलेगा, 138 स्क्वायर फीट की बालकनी मिलेगी और बिल्टअप एरिया आपको 988 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया मिलेगा और कॉमन एरिया में जो एरिया कंज्यूम होगा 282 स्क्वायर फीट का एरिया कॉमन एरिया में कंज्यूम होगा। 3 BHK का जो इनका नेक्स्ट साइज़ है वो 1385 स्क्वायर फीट का है, जो कि 3 BHK 2 टॉयलेट इसमें बना रहे हैं, जिसमें आपको 842 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिलेगा, 175 स्क्वायर फीट बालकनी में एरिया मिलेगा और 1084 स्क्वायर फीट का टोटल बिल्टअप एरिया है। और जो कॉमन एरिया में आपका एरिया कंज्यूम होगा करीब 300 स्क्वायर फीट का एरिया कॉमन एरिया में कंज्यूम होगा।
3 BHK का इनका जो नेक्स्ट साइज है वो 1535 स्क्वायर फीट का है, जिसमें 3 BHK 2 टॉयलेट बना रहे हैं। इसमें आपको कारपेट एरिया मिलेगा करीब 923 स्क्वायर फीट मिलेगा और जो बालकनी में एरिया मिलेगा 208 स्क्वायर फीट का मिलेगा। बिल्टअप एरिया जो आपको मिलेगी 1202 स्क्वायर फीट मिलेगी और कॉमन एरिया में जो एरिया कंज्यूम होगा 332 स्क्वायर फीट कॉमन एरिया में कंज्यूम होगा। वहीं 3 BHK का जो इनका एक जो बड़ा साइज है वो 1645 स्क्वायर फीट का साइज है, इसमें ये 3 BHK 3 टॉयलेट बना रहे हैं। आप इसमें एक चीज़ नोट करेंगे तो इस साइज एक ही 1645 वाला ही साइज है जिसमें इन्होंने 3 टॉयलेट दिया है, नहीं तो इससे पहले जो इन्होंने फ्लैट लेआउट बनाया हुआ है उसमें 2 टॉयलेट है। तो इसमें जो 1645 स्क्वायर फीट में जो आपको टोटल कारपेट एरिया मिलेगा करीब 997 स्क्वायर फीट मिलेगा। बालकनी में एरिया आपको 211 स्क्वायर फीट मिलेगा। बिल्टअप एरिया इसमें आपको टोटल 1287 स्क्वायर फीट मिलेगा और कॉमन एरिया करीब जो कॉमन एरिया में जो एरिया कंज्यूम होगा करीब 358 स्क्वायर फीट का एरिया कॉमन एरिया में कंज्यूम होगा। नेक्स्ट जो इनका 3 BHK का साइज है वो 1897 स्क्वायर फीट का साइज है, जिसमें ये 3 बेडरूम 4 टॉयलेट ड्रेस और सर्वेंट क्वार्टर बनाएंगे। और इसमें जो आपको कारपेट एरिया मिलेगा करीब 1152 स्क्वायर फीट मिलेगा और बालकनी में जो एरिया मिलेगा 270 स्क्वायर फीट मिलेगा। और टोटल जो इस फ्लैट का जो बिल्टअप एरिया है वो 1502 स्क्वायर फीट है और इसमें जो आपका कॉमन एरिया में जो एरिया कंज्यूम होगा वो 394 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया कंज्यूम होगा। अब मैं आपसे निराला इस्टेट फेज़ 4 की इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो ये जो फेज़ 4 है इनका रेरा रजिस्टर्ड है, ये फेज़ लॉन्च हो चुका है और रेरा के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये जो फेज स्टार्ट हुआ है वो फरवरी 2021 में स्टार्ट हुआ है और इसका जो पोजीशन डेट है वही दिसंबर 2026 का। और बिल्डर का जो अपना टारगेट है वो स्टार्टिंग डेट से करीब 3 साल का इनका पोजीशन देने का टारगेट है। और फेज़ 4 में जो टोटल एरिया डेवलप कर रहे हैं करीब 3.25 एकड़ का प्लॉट ये डेवलप कर रहे हैं, जिसमें 5 टावर बना रहे हैं। टावर नंबर 19, 20, 21, 22, 23 बना रहे हैं। साथ में जो पूरे निराला इस्टेट का जो क्लब है जो 45,000 स्क्वायर फीट का क्लब है वो फेज़ 3 के साथ ही ये बना रहे हैं। और इसमें जो टोटल ये फ्लोर बना रहे हैं तो टावर जो इनका 23 है वो ग्राउंड के साथ 23 फ्लोर है। बाकी की जो टावर है 19, 20, 21, 22 जो ये ग्राउंड के साथ 24 फ्लोर का बना रहे हैं। और इसमें जो फ्लैट ये बना रहे हैं वो 3 बेडरूम के ही फ्लैट बना रहे हैं। और टोटल जो ये फ्लैट बना रहे हैं 544 फ्लैट बना रहे हैं। 650 पार्किंग है जो कि ओपन और कवर्ड पार्किंग है। और इसमें जो कंस्ट्रक्शन है ये कर रहे हैं माइवन की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब फेज़ 4 के लेआउट्स की बात करूँ तो इसमें क्लस्टर लेआउट की अगर मैं बात करूँ तो ये पर फ्लोर 4 और 6 फ्लैट बना रहे हैं और इसको एक्सेस करने के लिए 2 लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस बना रहे हैं। और अगर मैं फ्लैट लेआउट की बात करूँ तो यहाँ भी मैं आपको फ्लैट लेआउट में आपको सुपर एरिया बताऊंगा, कारपेट एरिया बताऊंगा, इसमें आपको कितनी बालकनी एरिया मिलेगी वो बताऊंगा, टोटल जो आपको बिल्टअप एरिया मिलेगी वो बताऊंगा और कॉमन एरिया में जो आपके फ्लैट का पार्ट जो कंज्यूम होगा वो बताऊंगा। तो फेज़ 4 में जो सबसे छोटा फ्लैट बना रहे हैं 1250 स्क्वायर फीट का फ्लैट बना रहे हैं जो कि 3 बेडरूम 2 टॉयलेट है और उसमें आपको कारपेट एरिया मिलेगा 762 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिलेगा, 151 स्क्वायर फीट आपको बालकनी में एरिया मिलेगा। टोटल जो बिल्टअप एरिया है वो 980 स्क्वायर फीट है और जो कॉमन एरिया कंज्यूम होगी आपको करीब 270 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो कॉमन एरिया में कंज्यूम होगा। इसमें 3 BHK का जो ये नेक्स्ट साइज बना रहे हैं 1385 स्क्वायर फीट का फ्लैट है जिसमें 3 बेडरूम 2 टॉयलेट बनाएंगे और इसमें जो कारपेट एरिया मिलेगा 842 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिलेगा, 175 स्क्वायर फीट बालकनी में एरिया मिलेगा। टोटल जो बिल्टअप एरिया है 1084 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया और कॉमन एरिया में 300 स्क्वायर फीट का एरिया कंज्यूम होगा। नेक्स्ट जो इसमें 3 BHK का साइज़ है 1535 स्क्वायर फीट का साइज़ है जिसमें 3 बेडरूम 2 टॉयलेट बना रहे हैं और इसमें आपको जो कारपेट एरिया मिलेगा 922 स्क्वायर फीट मिलेगा, बालकनी में 208 स्क्वायर फीट का एरिया मिलेगा। टोटल जो बिल्टअप एरिया है 1202 स्क्वायर फीट है और कॉमन एरिया में आपको 332 स्क्वायर फीट का एरिया कंज्यूम होगा। नेक्स्ट जो इसमें 3 BHK का साइज है वो 1645 स्क्वायर फीट का साइज है जिसमें ये 3 बेडरूम 3 टॉयलेट बना रहे हैं और इसमें जो आपको कारपेट एरिया मिलेगा वो करीब 997 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिलेगा, 211 स्क्वायर फीट का एरिया आपको बालकनी में मिलेगा और 1287 स्क्वायर फीट का एरिया टोटल इनका बिल्टअप एरिया है और कॉमन एरिया में करीब 358 स्क्वायर फीट का एरिया कॉमन एरिया में कंज्यूम होगा। 1897 स्क्वायर फीट में ये जो बना रहे हैं 3 बेडरूम 4 टॉयलेट उसमें ड्रेसिंग एरिया के साथ सर्वेंट रूम बना रहे हैं और इसमें जो आपको कारपेट एरिया मिलेगा 1152 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिलेगा, 270 स्क्वायर फीट आपको बालकनी में एरिया मिलेगा। टोटल जो बिल्टअप एरिया है 1503 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया है और कॉमन एरिया करीब इसमें जो कंज्यूम होगा वो करीब 395 स्क्वायर फीट का एरिया कॉमन एरिया में कंज्यूम होगा। अगर मैं फेज़ 5 की बात करूं तो फेज़ 5 अभी बिल्डर ने स्टार्ट नहीं किया जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज मई 2021 में,
बट वैसे मैं बात करूँ तो फेज़ 5 जो इनका बनेगा करीब 2.5 एकड़ के लैंड पे फेज़ 5 ये डेवलप करेंगे, जिसमें टोटल करीब जो फ्लैट बनाएंगे करीब 452 फ्लैट बनाएंगे। इसमें पार्किंग जो रखेंगे करीब 500 के आसपास की पार्किंग होगी। अगर मैं इस प्रोजेक्ट के फीचर्स की बात करूँ, बेसिकली अगर मैं बात करूँ फेज़ 2 से लेके फेज़ 5 तक के फीचर्स की बात करूँ तो वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे फेज़ 6 का। तो फेज़ 6 जो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का कमर्शियल पार्ट है, जो कि निराला बीच पार्क के नाम से ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, इसमें फिनिशिंग चल रहा है। और ये जो टोटल फेज़ 6 जो डेवलप किया उन्होंने करीब 1.5 एकड़ में डेवलप किया हुआ, नवंबर 2018 में स्टार्ट किया था। और टारगेट जो इनका पोजीशन है रेरा के अकॉर्डिंग ये 2025 है। हालांकि ये लगता है कि अभी वो इसी साल उसका पोजीशन ये दे देंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है ऑलरेडी रेडी हो चुका है, और ये जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है RCC फ्रेमवर्क पे इन्होंने एसब्रिक इसमें यूज़ किया हुआ है। फेज़ 6 में जो इन्होंने दुकानें बनाया हुआ है, लोअर ग्राउंड फ्लोर पे 51 दुकान बनाया हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे 39 दुकान बनाया हुआ है, और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को इन्होंने डुप्लेक्स मोड में रखा हुआ है, जिसमें इन्होंने एक एरिया में ये नर्सिंग होम इसमें लेके आ रहे हैं और दूसरे एरिया में ये स्कूल लेके आ रहे हैं। निराला बीच पार्क का जो 3rd फ्लोर है बेसिकली इस पर ये फूड कोर्ट। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो इसका जो साइट का जो एड्रेस है बेसिकली GS04 टेक जोन 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ये साइट बन रही है। और इसके जो नियर बाय प्रोजेक्ट में बात करूं तो स्प्रिंग मेडोज है, ला रेजिडेंसिया है, पटेल न्यू टाउन है, अम्रपाली लेजर वैली पार्क है, भूटानी का जो ग्रैंथम मॉल जो बन रहा है इसके बिल्कुल एडजॉइनिंग है, वॉल टू वॉल शेयरिंग है इसका। गोल्डन आई मॉल इस प्रोजेक्ट के जस्ट अपोजिट बन रहा है। और इस प्रोजेक्ट के आसपास जो अगर मैं बात करूं तो IT सेज है, जिसमें आपको ऑलरेडी IBM जो ऑलरेडी अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर चुका है। तो अगर मैं गूगल मैप से डायरेक्शन की बात करूं जो मेजर डेस्टिनेशन है उससे अगर इस प्रोजेक्ट पे आना तो कैसे आ सकते हैं, तो इस प्रोजेक्ट के जो सबसे नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है नोएडा का सेक्टर 52 का मेट्रो स्टेशन है, जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है, उसका इस प्रोजेक्ट से करीब 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और फ्यूचर में जो मेट्रो आने वाली है नोएडा एक्सटेंशन में किसान चौक के पास जो गौर सौंदर्य प्रोजेक्ट है उसके पास में उसका स्टेशन होगा, तो उसका जो इस प्रोजेक्ट से डिस्टेंस है वो करीब 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और जो NH24 है जिसको ताज हाईवे भी बोलते हैं, जो 4 लेन की जो हाईवे है वो इस प्रोजेक्ट से करीब 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और गाजियाबाद का जो रेलवे स्टेशन है वो इस प्रोजेक्ट से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो जैसा मैंने बताया कि सोसाइटी में कमर्शियल शॉप्स हैं, तो करीब 90 दुकानें तो इसी सोसाइटी के अंदर ही हैं। इसके अलावा जो भूटानी ग्रुप का ग्रैंथम मॉल बन रहा है वो करीब 50 मीटर की डिस्टेंस पे, और जो गोल्डन आई मॉल बन रहा है वो 60 मीटर की रोड क्रॉस करते ही बन रहा है। और जब मैं आज के टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ 2021 में, तो गौर का जो गौर सिटी मॉल है जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है वो इस प्रोजेक्ट से करीब 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और कमर्शियल हब जो कि किसान चौक से एक मूर्ति के बीच में बन रहा है वो भी इस प्रोजेक्ट से करीब 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो पैसिफिक वर्ल्ड स्कूल, सर्वोत्तम इंटरनेशनल स्कूल, रेयान इंटरनेशनल, इसके अलावा लोटस वैल्यू जो है वो इस प्रोजेक्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इनके अलावा करीब 15 से 16 स्कूल जो है इस प्रोजेक्ट से करीब 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। वहीं अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 1 में जो यथार्थ हॉस्पिटल है वो इस प्रोजेक्ट से करीब 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। त्रिपाठी हॉस्पिटल, मदरलैंड हॉस्पिटल जो है इस प्रोजेक्ट से करीब 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वहीं अगर मैं नोएडा के सेक्टर 62 का जो फोर्टिस हॉस्पिटल है उसके डिस्टेंस की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट से करीब 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर आप निराला इस्टेट की एक्चुअल वीडियो देखना चाहते हैं, रेट लिस्ट देखना चाहते हैं, ब्रोशर देखना चाहते हैं, या आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप इस पे कॉल करके आप हमसे कांटेक्ट करके जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है आप ले सकते हैं। या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप जाके इस प्रोजेक्ट का रेट लिस्ट देख सकते हैं, ब्रोशर देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक्चुअल वीडियो का भी मैंने लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे मैं टाइम टू टाइम एक्चुअल वीडियो अपडेट करते रहूँगा, वो आप वहाँ पे आप एक्चुअल वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे मैंने एक क्वेरी फॉर्म छोड़ा हुआ है, उस क्वेरी फॉर्म पे क्लिक करके आप अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। आपको हमारी तरफ से कॉल बैक आएगी और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ एक पॉइंट बता दे रहा हूं, चाहे तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस प्रोजेक्ट की लोकेशन। एक ऐसी लोकेशन है जहां से आपका नोएडा का भी एक्सेस काफ़ी इजी है। इसके अलावा जो गौर सिटी है, जो गौर सिटी का जो कमर्शियल एरिया है, वो जो मेट्रो स्टेशन आने वाला है उसका भी अगर मैं एक्सेस की बात करूं तो काफ़ी इजी है।
वहीं दूसरा अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो फेज़ 1 को तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से डिलीवर्ड है। जो बाकी के फेज़ है या जो अभी इस टाइम फेज़ बन रहे हैं, तो बेसिकली ये माई वन कंस्ट्रक्शन में बना रहे हैं, और माई वन के कंस्ट्रक्शन होने से आपको एक फिनिशिंग अच्छी मिलती है। इस प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेबिलिटी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, तो इस चीज़ को भी कंसीडर आप कर सकते हैं। इसके साथ एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि ये जो बिल्डर है ये कमिटेड बिल्डर है, तो इसमें आपको जो पोजीशन वगैरह होते हैं वो डिले नहीं होते, आपको टाइम से पोजीशन मिलता है, तो इस चीज़ को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों ये थी निराला स्टेट नोएडा एक्सटेंशन के बारे में इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपकी कुछ और क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आप हमें कॉल करके जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, इसको शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।